नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेश शाह, पारसमणि ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। संजय भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पारसमणि के अंदर। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी जो युद्ध का माहौल है पूरे विश्व में, तो जिसकी वजह से एक प्रश्न ये होता है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने आप को सँभाल लेते हैं, पर जो छोटे मिडल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास है, जो डेली वेजेस पे अर्न करते हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है? और आने वाले समय में अगर ऐसा माहौल रहता है, तो आने वाले समय में कैसा इम्पैक्ट और बढ़ सकता है? आज का जो युद्ध का माहौल है, वो युद्ध के माहौल में सबसे ज्यादा आम आदमी को बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शादी का। जो उनकी बहू बेटी दोनों की अगर उनको शादी के अंदर में ज्वेलरी बनानी है तो सबसे कठिन काम है आज की तारीख में। लेकिन उनके पास जो उसके सेविंग किए हुए सोना है उनके पास, तो मेरे पास थोड़े दिनों के पहले एक मेरे जो ऑफिस के अंदर में, मेरे दुकान के अंदर में कोई कस्टमर आया और उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना सोना है और दोनों बेटियों की शादी करनी है, तो हम किस तरह से करें। बड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन मैंने उनको ये आइडिया दिया कि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि 18 कैरेट 20 कैरेट हम ज्वेलरी बनाए। आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। आप इस टेक्नोलॉजी में जाइए कि जिसमें अंदर में 14 और 9 कैरेट, वो भी HOID है। तो आज की तारीख में मैंने उनको बताया कि आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो आप उसको 14 में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका ज्वेलरी तो दोनों बेटियों को दे सकते हो आप। तो इस तरह से आज आम आदमी उसको सोने के अंदर में, वही सोने के अंदर में उनकी प्योरिटी को थोड़ा सा अगर घटा दे और 9 कैरेट और 14 कैरेट में अगर बनाए, तो मेरे हिसाब से आदमी वो माहौल को पैदा कर सकते हैं और अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। क्योंकि उसके अलावा सोना इतना महंगे होते जा रहा है, अगर आदमी को इन्वेस्टमेंट करना है आज की तारीख में, तो मेरे हिसाब से डिजिटल, अगर उसको सोना तुरंत बेचना है तो उसको डिजिटल मार्केट में जाना चाहिए, ETF में जाना चाहिए। अगर सेविंग करना है तो मेरे हिसाब से बैंक से अच्छा कोई सेविंग नहीं है, जिसके अंदर में 2.5% का ब्याज मिलेगा आपको। और सोने का जो भाव है आज, समझो कि आज उसका करीब भाव है 1,60,000 1,65,000 करीब। तो वो भाव उसको अगले 1 साल के बाद 2.5% का तो ब्याज आएगा ही, उसके अलावा उसको कम से कम 25 से 30% का उसको मुनाफा होगा। तो आदमी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड के अंदर में, तो साल के अंदर में स्टॉक मार्केट से अगर ज्यादा आदमी को अगर कुछ मुनाफा चाहिए तो 25 to 30% गोल्ड में आएगा। और सिल्वर के अंदर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है छोटा आदमी, तो उसको सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 35 से 40% का सिल्वर के अंदर में आ सकता है। क्योंकि उसका कारण यह है, क्योंकि सिल्वर की मांग बहुत डे बाय डे पूरे विश्व के अंदर में बहुत मांग बढ़ी हुई है। तो बहुत फायदा होगा आम आदमियों को। तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके अलावा जो उसके पास पुरानी ज्वेलरी है, तो वो ज्वेलरी को मेरे हिसाब से नवे में कन्वर्ट करके HOID का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। क्योंकि आज 10 साल पहले 15 साल पहले ये सिस्टम नहीं थी, तो आज HOID करके अगर आप ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बैंक, कोई भी आदमी अगर उसको लेना चाहता है तो वो तुरंत वो सर्टिफिकेट वो ले सकता है। इसके लिए आम आदमी को सबसे ज्यादा सर्टिफाइड चीज ही लेनी चाहिए। बड़े आदमी की तो बात अलग ही है, वो तो डिजाइनर। आम आदमी की बात है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर सके और उसको गहना भी पहन सके।